कृपा कृपा कोई सब कहें, कृपा पात्र नहीं कोई, और कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। भगवान भी स्वयं भी पाप से डरते हैं, ये सोच लीजिए आप। पर आज का मानव नहीं डर रहा। हम सब क्या है, अहिल्या है महाराज। अपराध अहिल्या से हुआ, अपराध हमसे भी होते हैं। गुरु त्यागात भवे मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागी रौरकम नरकम व्रजे। जय जय श्री राधे। तो महाराज जी, आज इतने दिनों बाद आपसे सत्संग करने का मौका मिला है और बड़ी भगवत कृपा है, बिहारी जी की बड़ी कृपा है कि आपसे ये सानिध्य पाने का मौका मिला है। तो थोड़ा सा आप बताएं कि भगवत प्राप्ति किस तरह से हो सकती है और उसका और आसान और सरल माध्यम और क्या हो सकता है। देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, और समाज के अपने लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए। यही प्रश्न लक्ष्मण जी ने किया था श्री राम जी से कि प्रभु, दुनिया आपकी आरती उतारती है, आपके मंदिर बनाते हैं, इतना दान पुण्य सत्कर्म करती है, फिर आप कैसे मिलोगे उसको? आपकी प्राप्ति होगी कैसे इस जीव को? तब भगवान ने कहा था, लक्ष्मण ये किन प्रकार है, कोई भी किसी भी प्रकार की भक्ति करके मुझे प्राप्त कर ले। तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज गलत बात, सीधा सरल रास्ता बता दीजिए इस कलयुग में कि आप मिलोगे कैसे इस जीव को। जब लक्ष्मण जी विशेष आग्रह हट पड़ गए कि आप कैसे मिलोगे, तब राम जी को अंतिम में कहना पड़ा कि लक्ष्मण, कोई भी व्यक्ति मुझे सीधे सीधे प्राप्त नहीं कर सकता। अगर मैं मिलूंगा तो संत की कृपा से मिलूंगा। मेरी जो प्राप्ति का साधन है वो संत की कृपा है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि महाराज, अब संतन ने कहाँ ढूंढेंगे? कौन संत है, कौन असंत है? संत की क्या पहचान है? कहाँ भटके, कहाँ ढूंढे? असली कुंजी और खोल दो आप, असली मार्ग और बता दो कि संत कहाँ मिलेंगे। तब राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, संत को कभी भी मत ढूंढना। जब तुम्हारे पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे तो संत तुम्हारे दरवाजे पर आकर के तुम्हें अपने आप मिल जाएगा, तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। तभी तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि पुण्य पुंजो बिन मिला है न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। पुण्य पुंज क्या, पुण्य पुंज बिन मिले है न संता, सत्संगत संसृत कर अंता। जब तुम्हारे जीवन में पुण्य इकट्ठे होंगे तो संत अपने आप तुम्हारे पास में आ जाएगा। सही बात। अब आप पूछोगे कि महाराज, हम तो गरीब आदमी हैं, पुण्य कहाँ से कमाएं? पैसे वाले तो कथा करा के, दान पुण्य करके, मंदिर देवालय बनवा के पुण्य इकट्ठा कर लेंगे, पर ये मध्यम श्रेणी का गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तब राम जी ने कहा कि देखो, ऐसा भटकने की आवश्यकता नहीं है। सत्संगत संसृत करूंगा, आप सत्संग करिए। भगवान कहते हैं, इसलिए मैंने संतों को भेजा, जहां मेरी कथा होती है बैठ के कथा का श्रवण करिए, और वहां पर आपका पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। और वो पुण्य जब इकट्ठा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक संत आपको मिल जाएंगे। पुण्य पुंज बन मिले न संता, सत्संगत संसृत कर अंता। इसलिए आप सत्संग करिए जीवन में। जिनको भी मिले हैं सत्संग के माध्यम से भगवान मिले हैं, इसलिए मेन पॉइंट यहां आता है। दूसरी बात, मंत्र दीक्षा भी जीवन में होना चाहिए। जब तक कोई संत जो है भगवान का नाम आपको नहीं देगा, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। सबरी ने यही भगवान राम से कहा था, पूछा था कि प्रभु, हम किस मंत्र का जप करें आपके का? एक नाम नहीं है, भगवान के हजारों नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम को देखिए, हजारों नाम है उसमें। तब राम जी को स्पष्ट सबरी से भी कहना पड़ा कि सबरी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जो संत कान में मेरा मंत्र तुम्हें दे दें, उसका दृढ़ और विश्वास पूर्वक भजन करना, इससे मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा। क्योंकि सबरी की गुरु कौन थे? मतंग ऋषि। राम नाम का मंत्र दिया सबरी को, और गुरु के वचन पर विश्वास किया।
अब ये नहीं है कि गुरु संसार से छोड़ के चले गए तो गुरु कृपा ना करता हो, गुरु कृपा करता है। नहीं तो देख लीजिए, राम लक्ष्मण सबरी की कुटिया पे पहुंचे, सबरी अंदर कुटिया में बंद है, भगवान नाम का कीर्तन कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है कि राम आते होंगे। तो वहां कौन प्रेरणा दे रहा है कि सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के बचन समझो जिय भाए, सबरी देख। कौन कह रहा है इसको कि सबरी देख राम ग्रह आए, तेरी कुटिया पे राम आएंगे। अंदर से गुरु प्रेरणा देता धर्मानुरागी। इसलिए गुरु के प्रति हमारा निश्चय अटल और विश्वास होना चाहिए, गुरु के आज्ञावर्ती होना चाहिए। तभी तो कहते हैं गुरु जी कृपा करो। अरे गुरु जी तो संत तो कृपा कर देगा। कृपा कृपा कोई सब कहें, कृपा पात्र नहीं कोई, और कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हो। क्या बात, बहुत सुंदर। जो गुरु का आज्ञाकारी होगा सेकंडों में गुरु कृपा कर देते हैं। इसलिए लोभ को, काम को, क्रोध को छोड़ करके बस गुरु आज्ञावर्ती बन जाओ, गुरु कृपा कर दे तो कल्याण मस्त हुए। अब आजकल तो कलयुग आ गया, एक गुरु छोड़ा दूसरा, दूसरा गुरु छोड़ा तीसरा, बिजनेस में घुस गया। तभी तो शास्त्र कहते हैं कि गुरु त्यागा भवे मृत्यु, मंत्र त्यागा दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागी रौरकम नरकम ब्रजे। शिक्षा गुरु अनेक बना सकते हैं, परंतु जो दीक्षा गुरु है जीवन में वो एक होना चाहिए। आप दीक्षा गुरु एक होना चाहिए। एक तो कुल गुरु होते हैं तुम्हारे, जो पुरोहित होते हैं वो गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होता है और एक शिक्षा गुरु होता है। तो शिक्षा गुरु अनेक बना सकते हैं, चाहे जिससे शिक्षा ले सकते हो, पर दीक्षा गुरु जीवन में एक होना चाहिए। उसके मंत्र को और गुरु का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। अगर तुमने गुरु का परित्याग कर दिया तो कर दिया, अगर बाकी मंत्र का भी परित्याग कर दिया तो रौरकम नरकम ब्रजे, फिर कोई बचा नहीं सकता नरकों से। इसलिए भगवत प्राप्ति का साधन, मुख्य लक्ष्य सत्संग। पुण्य इकट्ठा होगा, संत मिलेंगे और संत के माध्यम से भगवान मिलेंगे। ये भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन है। ऐसी बहुत की भी आवश्यकता नहीं, कोई किसी की भी आवश्यकता नहीं, और संत ही भगवान को बुला करके इस जीव का कल्याण करते भी हैं, ये निश्चित है। नहीं तो ये प्रसंग आपने देखा होगा अहिल्या के में, हम सब क्या है, अहिल्या है महाराज। अपराध अहिल्या से हुआ, अपराध हमसे भी होते हैं। जब राम जी वन में विश्वामित्र जी के यहां से यज्ञ को पूरा करके जनकपुर की यात्रा कर रहे हैं, तो आगे कौन चल रहे हैं, विश्वामित्र, उनके पीछे राम और उनके पीछे लक्ष्मण महाराज। रास्ता में अहिल्या जी का आश्रम मिला, गौतम ऋषि का आश्रम। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया अहिल्या को कि पत्थर की शिला बनेगी, तो बेचारी पत्थर बन के दरवाजे पर पड़ी हुई है बैठी। तो विश्वामित्र उस कुटिया से बाहर आगे निकले तो राम ने दृष्टि डाली। देखिए भगवान दृष्टि डालते हैं इस जीव पर कि इसकी कैसी दशा हो रही है। तो राम जी ने सोचा दृष्टि में, तो दृष्टि तो मैंने डाल दी। तो राम जी ने गुरु जी को बुलाया कर विश्वामित्र जी को, गुरुदेव रुक जाइए, बोले इधर आओ। विश्वामित्र आए लौट के, बोले क्या बात है राम? बोले ये बताओ, इतना सुंदर आश्रम किसी पशु पक्षी को होना चाहिए यहाँ, पर दरवाजे पे एक सुंदर शिला पड़ी, पत्थर की क्या कारण है? कोई चैंटी चैंटा तक नहीं, कोई जीव जंतु तक नहीं। तो विश्वामित्र ने कहा राम तुम जानते नहीं किसका आश्रम है? राम जी कहते हैं गुरुदेव जानता तो हूं, पर जब तक आप इस जीव की व्यथा नहीं बताओगे तब तक मैं कृपा नहीं हो सकती। संत को ही व्यथा बतानी पड़ती है इस जीव की। तब विश्वामित्र जी ने बताया कि ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, आप कुछ अपराध हुआ होगा, पति ने श्राप दिया। राम ने कहा ठीक है गुरुदेव मैंने पूछ लिया, बढ़ो आगे। तो बोले या तो पूछते नहीं, पूछा है तो कल्याण करिए आप। तो देखिए भगवान भी एक विश्वामित्र जैसे संत से पूछते हैं कि इसका कल्याण होगा कैसे। गूढ़ार्थ विषय भगवान स्वयं पूछ रहे हैं संत से कि इस जीव का कल्याण होगा कैसे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अपने चरणों की रज का स्पर्श करा दो, इसका एक दीदार हो जाए। तो राम जी कहने लगे महाराज मैं क्षत्रिय हूं और ये एक ऋषि की पत्नी है,
चरणों की रज का स्पर्श में हरगिज नहीं कराऊंगा, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। भगवान भी स्वयं भी पाप से डरते हैं, ये सोच लीजिए आप, पर आज का मानव नहीं डर रहा। एक तरफ भगवान ने कह दिया मैं चरण का रज का स्पर्श नहीं कराऊंगा, दूसरी तरफ एक भारत का सम्राट संत अड़ गया, किससे? परमात्मा से, कि तुमको चरणों की रज का स्पर्श कराना होगा। बहुत सूक्ष्म भाषा में बताऊं, अंतिम में विश्वामित्र ने कहा कि राम, इस समय मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य हो, क्योंकि सारी विद्या उन्होंने अर्पित की, शिक्षा गुरु है। इस समय परीक्षा लूंगा, तो राम जी ने कहा गुरुदेव परीक्षा लीजिए, मैं परीक्षा देने को तैयार हूं। तब विश्वामित्र ने कहा कि एक भक्त प्रहलाद ऐसा हुआ जिसने पत्थर में से भगवान को प्रकट किया। तभी से ये पत्थर पूजा होने लगी है कि नहीं लगी है? एक भक्त के कारण। तो प्रहलाद ने पत्थर में से भगवान को प्रकट किया, और मैं तुम्हारी यही परीक्षा लेता हूं कि तुम स्वयं भगवान होते हुए भी एक पत्थर में से इस भक्त को प्रकट कर पाते हो या नहीं कर पाते, यही तुम्हारी परीक्षा है और कोई परीक्षा नहीं। मन की गुरुदेव परीक्षा तो दूंगा, पर ये ऋषि की पत्नी है, नारी है, अगर एक नारी दूसरी नारी को स्पर्श कर ले तो वहां कोई पाप नहीं लगता। अगर मेरी जात की नारी होती तो एक बार विचार करता, पर ये नारी है, इसका बड़ा मुश्किल है। तब विश्वामित्र ने कहा कि राम, तुम याद करो, तुम भी नारी बने हो। जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय देवताओं को अमृत पिलाने के लिए बोलो मोहिनी रूप धारण करके आए कि नहीं आए, नारी बन के आए कि नहीं आए? तब राम को कहना पड़ा कि हाँ मैं नारी बना। तो बोले एक नारी अगर दूसरी नारी का स्पर्श कर दे तो उसको कोई दोष नहीं लगता। तो अंतिम में राम को गुरुदेव के सामने झुकना पड़ा और अपनी चरणों की रज का स्पर्श अहिल्या जी को कराया, और उसमें से अहिल्या जी का उद्धार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यह है एक संत की महिमा महाराज। इसीलिए कहते हैं कि संत दरस जिम पातक टरही। असली संत का अगर दर्शन मिल जाए तो वैसे भी आपका पाप जो है वैसे भी नष्ट हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का समागम और भगवान की कथा ये बड़े भाग्य से मिलती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि हमेशा थोड़ा बहुत सत्संग जरूर किया करो, और जहां सत्संग मिल गया तो वहां पुण्य इकट्ठा हो गया। पुण्य इकट्ठा हो जाएगा तो संत मिलेंगे, और संत के माध्यम से भगवान मिलेंगे। यही भगवत प्राप्ति का मुख्य लक्ष्य साधन है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम